नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बेहतरीन खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट भी। छठ पूजा के मद्देनजर दिल्ली से 195 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने छठ पूजा से पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं का निरीक्षण कर यात्रियों से बातचीत की है। उन्होंने कहा, हम व्यवस्था के तहत अतिरिक्त ट्रेनें चला रहे हैं। इस साल दिल्ली से 13 दिनों में 195 विशेष ट्रेनें चल रही हैं। रविवार को दिल्ली से 70 ट्रेनें चली हैं, जिनमें 16 विशेष ट्रेनें। पीएम मोदी ने अल्मोड़ा बस हादसे के मृतकों के परिजनों को 2 लाख मुआवजा देने का किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्मोड़ा उत्तराखंड बस हादसे के मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख मुआवजा और घायलों को 50,000 देने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर शोक जताया। बकौल राष्ट्रपति, दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों सहित कई लोगों की मृत्यु का समाचार हृदय विदारक है। अखिलेश ने यूपी उपचुनाव की तारीख बदले जाने पर दी प्रतिक्रिया, कहा टालोगे तो बुरा हारोगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की तारीख बदले जाने पर कहा है, टालेंगे तो बुरा हारेंगे। बीजेपी इतनी कमजोर कभी न थी। अखिलेश ने कहा, लोग दिवाली छठ की छुट्टी लेकर आए हुए हैं और वे उपचुनाव में बीजेपी को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही बीजेपी को भनक लगी, उपचुनाव को आगे खिसका दिया गया। लाडली बहना योजना इतनी सुपरहिट हुई कि विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई। सीएम शिंदे मुंबई के अंधेरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है, लाडली बहना योजना इतनी सुपरहिट हो गई कि विपक्ष की हवा तंग हो गई। उन्होंने आगे कहा, विपक्ष इतना डरा हुआ है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। ये कहते हैं कि हम योजना बंद कर देंगे। पाकिस्तान स्प्रिंग ट्रैक पर भारत को टेस्ट में हरा सकता है। वसीम अकरम। पाकिस्तान की पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने भारत के न्यूजीलैंड से 3-0 से टेस्ट सीरीज हारने को लेकर कहा है, पाकिस्तान की टीम स्प्रिंग ट्रैक पर भारत को टेस्ट में हरा सकती है। अकरम ने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीरीज होती है तो यह बहुत बड़ी सीरीज होगी। यह क्रिकेट के दीवानों के लिए बहुत अच्छा। भारतीय बैटर होता तो ऑस्ट्रेलिया आने से डरता। न्यूजीलैंड से भारत की हार पर वार्नर। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के 3-0 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर ने कहा, अगर मैं उस भारतीय बल्लेबाजी क्रम में होता तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए आने से नर्वस होता। उन्होंने आगे कहा, ऑस्ट्रेलिया के पास 3 वर्ल्ड क्लास तेज गेंदबाज है और एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को इससे मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया एक अलग चुनौती होने वाली है। बीजीटी शुरू होने से पहले कप्तान रोहित शर्मा। किवियों के खिलाफ हार ने भारतीय टीम के लिए कई चीजें बदल दी है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू होने से पहले कप्तान रोहित शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में खेलना बाकी चुनौतियों से अलग होगा। खिलाड़ी अपने खेल को जानते हैं और हर मैच के लिए उनकी अपनी मानसिकता होती है। आज हद पार हो गई है। खालिस्तानियों द्वारा हिंदू पर हमले किए जाने को लेकर कनाडा के सांसद आर्य। कनाडा में हिंदू मंदिर परिसर में खालिस्तानियों द्वारा हिंदू को पीटे जाने पर भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने कहा है कि आज हद पार हो गई है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, इससे पता चलता है कि कनाडा में खालिस्तानी उग्रवाद कितना गहरा गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर खालिस्तानी चरमपंथियों को कनाडा में खुली छूट मिल रही है। पीएम मोदी ने की कनाडा में हिंदू मंदिर में हुए हमले की निंदा, कहा इससे हमारा संकल्प कमजोर नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में हिंदू मंदिर में हिंदू पर हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी भयावह हैं। हिंसा के ऐसे कृत्य भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडाई सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून का शासन कायम रखेगी। आप नेता सौरभ ने कहा, बीजेपी दिल्ली में छठ के घाट नहीं बनाने दे रही है। बीजेपी ने किया पलटवार। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने सतपुड़ा पार्क में डीडीए के माध्यम से छठ घाट का काम रोका और गेट पर ताला लगा दिया है। वहीं बीजेपी नेता सूरज चौहान ने दावा किया कि डीडीए की ओर से जन सेवा समिति को अनुमति दी गई है, जिसमें आप बाधा पहुंचा रही है। आज के समाचारों में इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।